अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के 9वें रोज़े और पीर के दिन एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में मैं आज हाजिर हुई हूँ। जो बंदा रमज़ान के 9वें रोज़े सूरह कौसर को पढ़ लेगा, पूरा महीना रिज़्क और दौलत से मालामाल हो जाएगा, पूरा साल रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि ये रहमतों और मग़फ़िरत और अल्लाह की बेशुमार बरकतों का महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे गुनाह मिटाने, रूह की पाकीज़ा से करीब होने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान का महीना जब भी आता है और हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत लेकर आता है और खुशी की लहर उसके दिल में दौड़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी किस तरह बदल सकता है। रमज़ान में रोज़ा रखना हमें सब्र, ईमानदारी और ख़ुद को बेहतर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका देता है। जब हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं तो हम उन लोगों का दर्द महसूस करते हैं जो रोज़ाना इस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें उन लोगों का दर्द महसूस होता है जो लोग रहते हैं। रमज़ान के रोज़ सिर्फ जिस्म को पाक करने का नहीं, बल्कि दिल को भी साफ़ करने का ज़रिया है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा इसी महीने में खुलता है और हम अपने गुनाह मिटाने के लिए बेहतरीन मौका पाते हैं। नाज़रीन, याद रखें कि रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ था। रमज़ान में नमाज का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रातों की इबादत, तरावी और दुआओं का दरवाज़ा हर शख्स के लिए खुला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रमज़ान की हकीकत को समझकर इसके फ़वाइद के करीब लाता है। ये सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और तहब्बुन का भी महीना है। खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटें। सदका देने का अजर इतना बड़ा हुआ है कि रमज़ान में एक दिन का सदका भी कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? रमज़ान के महीने में सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि हमारे दिल की सफाई का भी वक्त है और इस रमज़ान को एक नया आगाज़ बनाते हैं। अगर कोई बंदा पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम कराना चाहता है तो आज रमज़ान के 9वें रोज़े किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार सूरह कौसर का यह खास वजीफ़ा पढ़कर देखें। आप चाहें सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, या फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ लें। इफ्तारी के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह वजीफ़ा रमज़ान के 9वें रोज़े का खास अमल है। आप जब भी फ्री हों आप उस वक्त में पढ़ लें। आपने बहुत से वज़ाइफ देखे होंगे, लेकिन जब कोई बंदा किसी खास वजीफ़े को किसी खास दिन में पढ़ता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, जो लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप रमज़ान के 9वें रोज़े का ये खास अमल लाजमी कर लें। रमज़ान बरकत वाला महीना है, रमज़ान अजमत वाला महीना है। रमज़ान रब्बे करीम से अपनी हर हाजत पूरी कराने का वक्त है। हर कोई जानता है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयान और दौलत का तूफ़ान आ जाता है। हर घर का दस्तरख्वान बशी हो जाता है, हर घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है। और जब कोई बंदा रमज़ान में नेकी करता है, इबादत करता है, तलावत कुरान मजीद की करता है तो एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। आज रमज़ान के 9वें रोज़े मेरी बहनों, मेरी भाइयों, बुज़ुर्गों, हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते। जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्ती ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत से लोग जो समझते हैं कि वजीफ़े और दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बतलाए हुए तरीके से पढ़ लें। वो जो कई सालों के रुके हुए काम थे, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियाँ, ये एक वजीफ़ा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह सभी आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना बेहद अजीज़ है। आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने कामयाबी अता फरमाई। जब रब्बे करीम से मांगने बैठो तो आंखों में आंसू लिए बैठो, जिद करके बैठो। आज हमारी नाकामी का सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जब भी कभी बुरा वक्त आता है हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले पूरे ज़माने के सामने तो हम हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से भी मदद नहीं करती तब हमें कोई आसरा नहीं मिलता। फिर हम जाली पीरों फ़कीरों से ठोकरें खाते हैं और जब जाली पीरों फ़कीरों से भी ठुकरा दिए जाते तब जाकर रब की बारगाह में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब अल्लाह ही हमें देता है। अल्लाह वालों, एक तो वक्त है जब बंदा रब
आपसे मांगता है। एक वो वक्त है जब बंदा सारा साल मस्जिद में जाता है, दुआएं करता है, नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है। एक वो वक्त है कि हम रब को मनाने के लिए रब से अपने सागीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए हज और उम्रा करते हैं, लाखों रुपए लगा कर रब के घर का तवाफ करते हैं। और एक आज का वक्त है, एक रमज़ान का महीना, जब रब करीम आखिरी आसमान पर आता है और खुद सदाएं लगाता है, कोई मांगने वाला किसकी जिसकी मैं हाजत पूरी कर दूं, है कोई मदद लेने वाला जिसकी मैं मदद कर दूं, कोई मजबूर, कोई लाचार, कोई बेबस। तो नाज़रीन, आज रमज़ान के 9वें रोजे का ख़ास अमल आपके हवाले कर रही हूँ। ये अमल मुस्तक ख़ास अमल है, ये बेहद आमोदाबाज अमल है। आज तक जिसने रमज़ान के महीने में ये वजीफा पड़ा है, रब्बे करीम ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया है। नाज़रीन, आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर पूरा दिन पूरी रात मौजूद हैं, जिसको जब चाहाँ जैसे वक्त मिलता है सूरह कौसर को ये पढ़ लेना है और मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से आपने पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आज जिस घर में सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, वो और उसकी औलाद, उसका घर का बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए जो वजीफे पढ़ के थक चुके हैं, जिन लोगों के घर के हालात ठीक नहीं होने का नाम ले रहे हैं, जिनकी ख्वाहिशें, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वह आज दुनिया के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ कर देखें। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आपका ये वजीफा ज़रूर काम में आएगा। आज रमज़ान का 9वां रोज़ा और पीर का दिन है और ये किस्मत वालों को मिलता नहीं है। पता नहीं अगला रोज़ा हमें मिले या ना मिले, अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, फिर क्यों ना आज रमज़ान के 9वें रोज़े ही रब्बे करीम से अपनी हाजतों को पूरा करवा लें। आज अगर कोई बंदा तंग दस्ती में, कोई भी बंदा परेशानियों में मुब्तला है, तो परेशानियों से निजात के लिए आप इस एक वजीफे को पढ़ लें। आप देखते देखते ही आपके हाथों में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूरह कौसर आपको किस तरह से और किस टाइम पढ़नी है। तो सूरह कौसर रमज़ान के 9वें रोज़े पढ़नी है। आप सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, और आप इशा की रात के भी पढ़ सकते हैं। 9, 10, 11 भी बज जाएं। आपने इस वजीफे को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। आप किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अब मैं बहुत ही ज़्यादा तवज्जो चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं आपको इस वजीफे के बारे में बताने वाली हूँ। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप आज किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने के लिए मुकम्मल इजाज़त ले सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा अफजल यही है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ें। तो नाज़रीन, तवज्जो कीजिएगा कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट फाट कर देखते हैं, तो आप ऐसा ना करें। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। आपने अब क्या करना है, आपने सबसे पहले दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम जो कि मैंने आपको बताया, आप 3 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार पढ़ सकते हैं या फिर 11 बार पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आज मेरी जिस बहन, भाई, बेटी, बुजुर्ग को जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब की रज़ा आपके शामिल हाल हुई तो वह इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज रमज़ान के 9वें रोजे एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर करके देखें। हाँ, तो क्या आपके घर का बच्चा भी अमीर हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि कागज़ पर एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठे हैं, रब्बे करीम से मांगना शुरू कर दें। आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, आप मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आज रब की जात हर हाजत की ख्वाहिश आपको पूरी करके देगा। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। वजीफे का आगाज़ करना और फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद करके तवज्जो, ध्यान, खुसूसियत के साथ पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या अल्लाह या करीमो, या अल्लाह या करीमो का वजीफा, या अल्लाह या करीमो, या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है और ये करीम रब्बे करीम का सिफात नाम है। और जब कोई बंदा या अल्लाह या करीमों को मिलाकर पढ़ता है तो रब की जात ऐसी नजर करम फरमा देती है। नाज़रीन, फिर बारे न्यारे हो जाते हैं, फिर तकदीर के बंद ताले भी खुल जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने या अल्लाह या करीमों को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसका एक नुक्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये रमज़ान का महीना है, अगर 2 से 4 मिनट वीडियो मुकम्मल देखने से, ये छोटा सा वजीफा करने से आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाएंगी। गैबी फरिश्ते आपके घर में रिज़्क और दौलत का तूफान लेकर आएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाए। तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अब आपने दूसरे नंबर का इसी में
वजीफ़ा ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो या अल्लाह या करीम 11 मरतबा पढ़ लिया। अब आपने तवज्जो देना है, या अल्लाह या करीम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार हो जाएगा, जैसे कि या अल्लाह या करीम दोनों नामों को मिलाकर पढ़े तो एक बार हो गया, या अल्लाह या करीम 2 बार हो गया, या अल्लाह या करीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या करीम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले। तस्बीह के दानों पर पढ़ने आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है, और 11 बार अल्लाह या करीम पढ़ते दौरान आपने किसी से भी बात नहीं करनी है। आपसे बात करेगा अल्लाह या करीम को, या अल्लाह या करीमों को 11 बार पढ़ते दौरान रब करीम से जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं उतना मांगे, क्योंकि रब की जात हमें देने वाली है, उसकी ना शकल है ना। वजीफ़ा इसमें ऐड कर लिया है, या अल्लाह या करीम आपने 11 मरतबा पढ़ना है। अब यहीं पर आपने दूसरे नंबर का वजीफ़ा भी ऐड कर लेना है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर का वजीफ़ा करना है। आपने सूरह कौसर को पढ़ना। सूरह कौसर रमज़ान के 9वें रोज़ पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है, पूरे साल की तंग दस्तियों से, रुकावटों से, बंदिशों से जान छुड़ा लेता है। अगर आपका कारोबार बंदिश का शिकार है, आपके घर में नजरे बद है, जादू है, जनात के असरात हैं, आपकी बेटियों के रिश्तों में बंदिशें हैं, आपके कारोबार में मसाइल हैं, आप किसी भी मसले में मुब्तला हैं, किसी भी आजमाइश का शिकार है, किसी भी मुसीबत और तंग दस्ती में मुब्तला है, तो रमज़ान के 9वें रोजे सूरह कौसर को पढ़ने वाला पूरे साल के तमाम मसाइल से जान छुड़ा लेता है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। आप चाहें अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ने, चाहें तो तस्बीह के दानों पर पढ़ने। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से अगर आपके पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, आपके घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाए, बेटी के रिश्तों के असबाब हो जाए, कर्ज से निजात हो जाए, घर में सुकून और बरकत आ जाए, और बंद कारोबार में तरक्की हो जाए, दुकान पर ग्राहकों की रस लग जाए, हर काम में आसानी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़े, तो रमज़ान का 9वां रोज़ा आपके लिए मौका लेकर आया है। रमज़ान के महीने में 9वें रोज़े सूरह कौसर पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, हर तरह की मुसीबतों परेशानियों का आखिरी हल है। रमज़ान के महीने में सूरह कौसर का ये खास अमल तवज्जो करें, कैसे पढ़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वरना ये ना हो कि ये मौका आपके हाथों से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतौनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने इस तरह से सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लिया, तस्बीह के दानों पर पढ़ने, सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। और 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने 3 बातों का ख्याल रखना है, ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही कोई आपसे बात करे। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आप रब करीम से जिद करके मांगना, बच्चों की तरह मांगना, क्योंकि ये महीना रमज़ान का महीना, इस महीने में पहला असरा रहमत का असरा है। पहले असरे में, रहमत के असरे में जो बंदा सूरह कौसर को पढ़कर मांगना शुरू करता है, रब करीम फरमाता है तो मांग कर थक जाएगा, मैं तेरे खजानों में कमी नहीं करूंगा। अगर कोई बंदा अपनी हर हाजत को खुली आंखों से पूरा होता हुआ देखना चाहता है, तो सूरह कौसर को पढ़ना सीख ले। सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अच्छे अंदाज में खूबसूरती के साथ पढ़िए, ताकि अदायगी सही तरीके से करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने रमज़ान के 9वें रोज़े सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी आता है, आप रब करीम से वो मांग सकते हैं। आपने आज रब करीम से मांग लेना है, क्योंकि आज आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुक़द्दर का सितारा चमक उठेगा। अब 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि कोई आपसे बात करे भी ना, इसलिए आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना। तीसरा, ये वजीफ़ा मुकम्मल यानी सूरह कौसर पढ़ते ही साथ ही तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जो इस तरीके इस वजीफ़े की, इस अमल की रीढ़ की हड्डी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, इसका मतलब है कि मौला मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है। जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर रब का शुक्र अदा करता है, इस बात का इकरार करता है कि मौला तेरा शुक्र है, तूने रमज़ान का महीना नवाजा, तूने इतनी मोहलत दी कि मैं रमज़ान के महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकूं, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। आज रमज़ान के 9वें रोजे का ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप रब से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अब दोस्तों, आपको पढ़ना किस तरीके से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा यानी 11 टाइम आपने
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी पढ़ना और रब का शुक्र करने वाला बंदा बहुत पसंद है। रब फरमाता है जो बंदा मेरा शुक्र अदा करता है उसके खजानों को मैं भर देता हूँ। जब कोई बंदा रब का शुक्र अदा करता है मैं उसे 70 गुना ज़्यादा नवाजता हूँ। और जब कोई बंदा रमज़ान की खास कबूलियत की घड़ी में खास मकसद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी को पढ़ता है तो रब फरमाता मैं राज़ी हूँ। फरिश्तों जाओ उस बंदे के मुँह से निकली हर बात को पूरा कर दो। अगर आप चाहते कि फरिश्ते रब के हुक्म से आपके लिए गैबी मदद लेकर आएँ, गैबी फरिश्ते आपके घर में रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आएँ, आपके तमाम मसाइल का गैब से हल हो जाए, तो आज इन 3 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लें। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी को 11 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेनी है। दिल को सुकून ना मिले, आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए जैसे दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे, सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। दोस्तों, अब रब से जिद करके अपनी हाजतों को पूरा करवाने का वक्त है। जब बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में सूरह कौसर को पढ़ता है, रमज़ान के महीने में यह खास उल खास और सटिया वजीफ़ा है। लापरवाही ना करें, ये वक्त बर्बाद नहीं करना। ये वक्त साल में सिर्फ एक बार मिलता है। तीनों अमाल बता दिए हैं, तीनों अमल आपने किस तरह से करने हैं, एक एक बात मैंने आपको कैसे बता दी। अब आपने इन तीनों वजीफ़ों को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आपने अब दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद में आपका ये वजीफ़ा पूरा हुआ। अब आपने हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआएं मांगनी है, खूब अपनी हाजतों को पूरा करवाना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए अमल के साथ में। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।